Hello everyone, I am Jyoti Jingar from Government Polytechnic College, Chittorgarh. Today we are going to discuss instruction set in 8085 microprocessor part 5. Instructions क्या होते हैं? An instruction is a binary bit pattern which performs a specific function in a system. तो instruction जो है वो 10 का एक combination होता है जो कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन या ऑपरेशन सिस्टम पर परफॉर्म करने के काम आता है. क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट. तो इंस्ट्रक्शन सेट को 5 तरह से बांटा गया है. वो है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन. इसमें से लॉजिकल इंस्ट्रक्शन जो है वो हम आपको पार्ट 5 में बताएंगे. अब है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन. दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म्स वेरियस लॉजिकल ऑपरेशंस विद द कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर. तो सारे जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, एंड और एक्सो नोट, ये सारे लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं ये परफॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस काम में आते हैं उसे हम लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस कहते हैं. 8085 कैन परफॉर्म 6 लॉजिकल ऑपरेशंस विच आर. हमारा 8085 माइक्रोप्रोसेसर जो है वो 6 लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है और वो इस तरह से है: एंड और एक्सक्लूसिव और नॉट, कंपेयर एंड रोटेट. इसमें से एंड और एक्सक्लूसिव और के बारे में हमने आपको पार्ट 4 में बताया था. यहाँ नोट, कंपेयर एंड रोटेट के बारे में पार्ट 5 में बताएंगे. इसमें से हम देखते हैं रोटेट लॉजिकल इंस्ट्रक्शन. ईच बिट इन द अक्यूमुलेटर कैन बी शिफ्टेड आइदर लेफ्ट और राइट टू द नेक्स्ट पोजीशन. तो रोटेट ऑपरेशन में क्या होता है, ये हर एक बिट जो होती है वो या तो लेफ्ट या राइट में शिफ्ट होती है. और वो किस तरह से होती है हम यहाँ देखते हैं. अगर हमने राइट रोटेट ऑपरेशन किया है, यहाँ हमारा एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें डेटा है 100111010. अगर हमने इसे राइट रोटेट किया है मतलब राइट डायरेक्शन में, तो हमारी हर बिट राइट में शिफ्ट हो जाएंगी और जो D0 पर जो बिट है वो आ जाएगी D7 पर और बाकी सारी राइट में शिफ्ट होंगी. जैसे कि ये 1 है, ये D7 पर था तो हमने इसको D6 पर ला दिया है. ऐसे करके सारी बिट एक एक बिट राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है और जो हमारा लास्ट वाला D0 बिट जो है वो शिफ्ट हो गया है सीधा D7 पर और यहाँ पर 0 सेट हो गया है. इसी तरह अगर हम लेफ्ट डायरेक्शन की बात करें, लेफ्ट रोटेट की, तो लेफ्ट में हर एक बिट बाय बिट हम लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे हर एक बिट को और जो D7 बिट है वो जाकर D0 बिट पर सेट हो जाएगी. जैसे कि यहाँ हम देखें ये 0 है D6 पर, तो हमने इसे रखा है D7 पर और जो D7 वाली बिट थी उसको हमने रखा है D0 पर. तो इस तरह से काम करता है D0. तो इस तरह से राइट रोटेट और लेफ्ट रोटेट काम करते हैं. अब हम देखते हैं रोटेट लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के ऑपकोड RLC. ये इसका ऑपकोड है और ऑपरेंड इसमें नहीं होता है क्योंकि हमें अक्यूमुलेटर के डेटा को ही रोटेट करना होता है. तो रोटेट इसका डिस्क्रिप्शन है, मतलब ये क्या काम करता है, रोटेट अक्यूमुलेटर लेफ्ट. यहाँ पर हमने L लिखा है, इस L का मतलब है लेफ्ट डायरेक्शन में. तो each binary bit of the accumulator is rotated left by 1 position. तो यहाँ पर हर बिट जो है वो लेफ्ट रोटेट करेंगी, पर हमारी जो D7 बिट है उसे हम D0 बिट पर रख देंगे. और साथ ही में क्या लिखा है, बिट D7 is placed in the position of D0 as well as in the carry flag. मतलब D7 बिट जो है वो D0 पर भी शिफ्ट होगी और साथ ही में वो कैरी फ्लैग जो है उसे भी सेट करेंगी. और अब हमारा कैरी फ्लैग में क्या वैल्यू होगी, जो कि D7 बिट में थी पहले रोटेट करने से पहले. अब है कैरी फ्लैग इज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू बिट D7. तो हमारा कैरी फ्लैग, इसमें सारे फ्लैग अफेक्ट नहीं होते हैं, सिर्फ कैरी फ्लैग अफेक्ट होता है और वो किसके अकॉर्डिंग होता है, D7 बिट के अकॉर्डिंग. बाकी साइन, जीरो, पैरिटी, ऑक्सिलरी कैरी, ये सारे फ्लैग अफेक्ट नहीं होते हैं. इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं RLC. RLC मतलब लेफ्ट में रोटेट करो. अब है दूसरा रोटेट लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का RRC. RRC का मतलब यहाँ हमने R लिखा है बीच में, इसका मतलब राइट डायरेक्शन में. इसका ऑपरेंड नन है, मतलब हमें अक्यूमुलेटर के डेटा को राइट में रोटेट करना है. तो इसका डिस्क्रिप्शन भी यही है, रोटेट अक्यूमुलेटर राइट. ईच बाइनरी बिट ऑफ द अक्यूमुलेटर इज रोटेटेड राइट बाय 1 पोजीशन. अब यहाँ पर पूरा बाइनरी जो भी आपका और अक्यूमुलेटर का डेटा है उसे हमें बाय 1 पोजीशन से राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करना है. बिट D0 इज प्लेस्ड इन द पोजीशन ऑफ D7 एज वेल एज इन द कैरी फ्लैग. यहाँ पर क्या होगा, D0 जो बिट है वो D7 पर प्लेस हो जाएगी और बाकी सारी बिट्स जो है 1 1 बिट
राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होंगी। अब है CY इज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू बिट D0। तो हमारे जो कैरी फ्लैग है वो D0 जो है उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई होगा, जो कि हमारे रोटेट करने से पहले D0 में जो भी वैल्यू थी वो कैरी फ्लैग में सेट हो जाएगी, साथ ही में D7 पर रिप्लेस हो जाएगी रोटेट के बाद में। तो यहाँ हमारा साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग आर नॉट अफेक्टेड। तो ये चारों फ्लैग अफेक्ट नहीं होते हैं रोटेट ऑपरेशन से। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो RRC है। अब देखते हैं रोटेट लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट ऑफ कोड RAL। ये क्या करता है, ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पर किस तरह से करता है वो हम देखते हैं। रोटेट अक्यूमुलेटर लेफ्ट थ्रू कैरी, मतलब कि ये अक्यूमुलेटर के डेटा को रोटेट तो करेगा पर कैरी फ्लैग की हेल्प से। Each binary bit of the accumulator is rotated left by 1 position through the carry flag। तो यहाँ पर कैरी फ्लैग को यूज करते हुए हम अक्यूमुलेटर में लेफ्ट डायरेक्शन में बिट्स को शिफ्ट करेंगे। Bit D7 is placed in the carry flag and the carry flag is placed in the least significant position D0। तो क्या होगा, D7 पर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हमारी कैरी फ्लैग में जाएगी और कैरी फ्लैग में जो भी वैल्यू है वो जाएगी D0 पर, इस तरह से। और बाकी सारी बिट्स जो है वो 1 बाय 1 लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होंगी, पर D0 पर कौन सा जाएगा, कैरी फ्लैग का वैल्यू, और कैरी फ्लैग में कौन सा वैल्यू आएगा, D7 वाला। कैरी फ्लैग इज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू बिट D7। तो D7 के अकॉर्डिंग हमारा कैरी फ्लैग मॉडिफाई होगा। साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग आर नॉट अफेक्टेड। तो ये सारे फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होते हैं RAL ऑपरेशन से। इसका एग्जांपल में लिया है हमने RAL, इसका कोई ऑपरेंड नहीं होता है। अब देखते हैं RAR। R का मतलब यहाँ पर राइट डायरेक्शन है, तो रोटेट अक्यूमुलेटर राइट थ्रू कैरी। तो मतलब कैरी की हेल्प से हम अक्यूमुलेटर के डेटा को राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे। रोटेट अक्यूमुलेटर राइट थ्रू कैरी। तो यहाँ हम कैरी की हेल्प से राइट डायरेक्शन में अक्यूमुलेटर के डेटा को शिफ्ट करेंगे। तो each binary bit of the accumulator is rotated right by 1 position through the carry flag। तो यहाँ क्या होता है, जो भी हमारे अक्यूमुलेटर में डेटा पड़ा हुआ है उसे हम 1 पोजीशन से शिफ्ट करना है और राइट डायरेक्शन में करना है, पर कैरी फ्लैग की हेल्प से। ये कैसे होगा, बिट D0 is replaced in the carry flag and the carry flag is placed in most significant position D7। तो यहाँ क्या होगा, D0 जो है हमारा बिट, उसकी वैल्यू जाकर कैरी फ्लैग में सेट होगी और कैरी फ्लैग की जो पहले वैल्यू थी वो D7 बिट में जाकर सेट होगी। तो इस तरह से RAR इंस्ट्रक्शन काम करता है। कैरी फ्लैग इज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू बिट D0। तो राइट रोटेशन में D0 जो बिट की वैल्यू है वो कैरी फ्लैग की वैल्यू सेट होंगी, और साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग अफेक्ट नहीं होंगे इस इंस्ट्रक्शन से। इसका एग्जाम्पल है RAR, मतलब राइट डायरेक्शन में आपको मूव करना है। अब हम देखते हैं कंपेयर लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। एनी 8-bit डेटा और द कंटेंट ऑफ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन कैन बी कंपेयर फॉर इक्वालिटी ग्रेटर देन लेस देन विद द कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर। तो कोई भी 8-bit डेटा डायरेक्टली या फिर कंटेंट ऑफ रजिस्टर, मतलब कि रजिस्टर में पड़ा हुआ डेटा या फिर मेमोरी लोकेशन पे पड़ा हुआ डेटा को हम अक्यूमुलेटर के डेटा के साथ में कंपेयर करेंगे। या तो वो उसके बराबर हो सकता है, या उससे ज्यादा हो सकता है, या उससे कम हो सकता है। तो इस तरह से कंपैरिजन होता है। द रिजल्ट इज रिफ्लेक्टेड इन स्टेटस फ्लैग। जो भी रिजल्ट आएगा वो स्टेटस फ्लैग, मतलब हमारे फ्लैग को अफेक्ट करेगा। अब यहाँ हम देखते हैं कंपेयर में सबसे पहला है CMP ऑफ कोर्स, जिसके ऑपरेंड्स है रजिस्टर या मेमोरी, R या M। ये क्या काम करता है, कंपेयर रजिस्टर और मेमोरी विद अक्यूमुलेटर। तो ये रजिस्टर और मेमोरी के डेटा को अक्यूमुलेटर के साथ कंपेयर करता है। द कंटेंट ऑफ द ऑपरेंड रजिस्टर और मेमोरी आर कंपेयर्ड विद द कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर। अक्यूमुलेटर मतलब हमारा रजिस्टर ए एंड रजिस्टर या मेमोरी में पड़े हुए डेटा, इनके बीच में कंपैरिजन होगा। बोथ कंटेंट्स आर प्रिजर्व्ड, मतलब कि अक्यूमुलेटर का डेटा भी वैसा ही रहेगा आफ्टर कंपैरिजन ऑपरेशन के, और जो भी रजिस्टर या मेमोरी जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं वो डेटा भी वैसा ही रहेगा, मतलब उन डेटा में कोई चेंज नहीं आएगा। The result of the comparison is shown by the setting the flags of CSW as follows। तो हमारा जो रिजल्ट होगा, मतलब डेटा जो
अक्यूमुलेटर और हमारी रजिस्टर या मेमोरी का डेटा तो चेंज नहीं होगा, पर हमारे जो भी फ्लैग्स हैं वो डेटा अफेक्ट होगा। तो वो किस तरह से कंपैरिजन करने से अफेक्ट होगा वो हम यहाँ देखते हैं। अगर इफ ए मतलब रजिस्टर ए अक्यूमुलेटर है, उसका जो डेटा है वो लेस देन है रजिस्टर या मेमोरी में पड़े हुए डेटा से, तो कैरी फ्लैग जो है वो सेट हो जाएगा, मतलब कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा। अगर वो बराबर है तो 0 फ्लैग सेट हो जाएगा, और अगर वो बड़ा है मतलब कि अक्यूमुलेटर का डेटा रजिस्टर और मेमोरी के डेटा से बड़ा है, तो कैरी फ्लैग एंड 0 फ्लैग आर रीसेट, मतलब कैरी और 0 दोनों ही 0 पर सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देखते हैं CMP B और CMP M। तो यहाँ पर हमने B रजिस्टर लिया है, रजिस्टर B के डेटा का हम कंपैरिजन कर रहे हैं अक्यूमुलेटर के डेटा के साथ में, और चेक करेंगे कि क्या वो बड़ा है, छोटा है या बराबर है। वहीं हम यहाँ CMP M में देखें तो मेमोरी लोकेशन का जो भी डेटा, उस मेमोरी लोकेशन पे पड़े हुआ डेटा जो है उसका कंपैरिजन करेंगे हम अक्यूमुलेटर के डेटा के साथ में, और चेक करेंगे कि वो डेटा बड़ा है, छोटा है या बराबर है। अब हम देखते हैं CPI ऑफ कोड, जिसका ऑपरेंड है 8 बिट डेटा, मतलब यहाँ पर हम इमीडिएट डेटा अवेलेबल करा देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आई यूज किया है, कंपेयर इमीडिएट विद अक्यूमुलेटर। तो अक्यूमुलेटर का डेटा और जो हमने डेटा प्रोवाइड कराया है उन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा। द 8 बिट डेटा इज कंपेयर्ड विद द कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर। तो 8 बिट डेटा जो है हमारा ऑपरेंड में दिया हुआ, उसका कंपैरिजन होगा अक्यूमुलेटर में पड़े हुए डेटा के साथ में। द वैल्यू बीइंग कंपेयर्ड रिमेन अनचेंज्ड। जो भी वैल्यू हम रख रहे हैं, चाहे तो ये 8 बिट डेटा है और चाहे अक्यूमुलेटर का डेटा है, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ द रिजल्ट ऑफ द कंपैरिजन इज शोन बाय सेटिंग द फ्लैग्स ऑफ द PSW एज फॉलोज। तो जो भी रिजल्ट है वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, वो हमारा फ्लैग रजिस्टर में रिफ्लेक्ट होगा। अब हम यहाँ देखते हैं, अगर हमारा रजिस्टर ए का डेटा जो है वो हमने ऑपरेंड में प्रोवाइड किए हुए डेटा से छोटा है तो कैरी फ्लैग सेट होगा। अगर रजिस्टर ए का डेटा हमारे डेटा जो ऑपरेंड में दिया हुआ है उसके बराबर है तो 0 फ्लैग सेट होगा, और अगर रजिस्टर ए का डेटा ऑपरेंड के दिए हुए डेटा से बड़ा है तो कैरी फ्लैग और 0 फ्लैग दोनों ही रीसेट मतलब 0 सेट हो जाएंगे। एग्जाम्पल में हम देखते हैं CPI 89H। H मतलब ये हेक्साडेसिमल वैल्यू को इंडिकेट करता है कि हमारा 89 जो है हेक्साडेसिमल वैल्यू है। उसको हम कंपेयर करेंगे अक्यूमुलेटर के डेटा के साथ में। कंपेयर करने के बाद में हम देखेंगे कि क्या रजिस्टर ए मतलब अक्यूमुलेटर का डेटा बड़ा है, छोटा है या बराबर है, उसके अकॉर्डिंग हम सारे फ्लैग्स सेट करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। कॉम्प्लीमेंट लॉजिकल इंस्ट्रक्शन किस तरह से काम करता है? द कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर कैन बी कॉम्प्लीमेंटेड। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो भी वैल्यू है उसको अपोजिट कर दो, अगर 0 है तो 1 कर दो और 1 है तो 0 कर दो। यही लिखा है each 0 is replaced by 1 and each 1 is replaced by 0। तो जहां पर भी हमने 0 लिख रखा है उस रजिस्टर में, वहां पर हमें 1 कर देना है, और 1 लिख रखा है तो उसे हमें 0 कर देना है। अब कॉम्प्लीमेंट लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का फर्स्ट ऑपकोड है CMA। इसका ऑपरेंड है नन, मतलब हम अक्यूमुलेटर के डेटा के साथ में कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ लिखा है कॉम्प्लीमेंट अक्यूमुलेटर, मतलब अक्यूमुलेटर के डेटा को कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। अगर 0 है तो 1 सेट कर दो, अगर 1 है तो 0 कर दो। द कंटेंट ऑफ द अक्यूमुलेटर आर कॉम्प्लीमेंटेड, नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। तो इस कमांड से क्या होता है, इस इंस्ट्रक्शन से क्या होता है कि जो जहां पर भी अक्यूमुलेटर में पड़े हुए डेटा में जहां पर भी 0 है वहां 1 सेट हो जाएगा ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में, और जहां पर भी 1 है वहां 0 सेट हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं CMA। डायरेक्टली हमने यहाँ पर ऑपकोड लिखा है, कोई ऑपरेंड नहीं है। अब हम यहाँ देखते हैं CMC, ऑपरेंड है नन, मतलब कोई ऑपरेंड नहीं लिया है। ये क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट कैरी, मतलब हमारा जो कैरी फ्लैग है उसे कॉम्प्लीमेंट कर देगा। द कैरी फ्लैग इज कॉम्प्लीमेंटेड, मतलब अगर कैरी फ्लैग में 0 है तो 1 सेट हो जाएगा, अगर 1 है तो 0 सेट हो जाएगा। नो अदर फ्लैग्स आर अफेक्टेड, कोई दूसरे फ्लैग जो है वो अफेक्ट नहीं होते हैं। इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ कैरी फ्लैग को कॉम्प्लीमेंट करने के काम। एग्जाम्पल हम देखते हैं CMC है, ऑपरेंड नन है, तो हम यहाँ पे ऑपरेंड कोई भी यूज नहीं किया है। तो इस तरह से हमारे लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस काम करते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट पार्ट में ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।